जय श्री राम भक्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के 7वें अध्याय के बारे में। इसमें हम विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना इस विषय पर बात करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि में एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थी। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिनी अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस समय कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है और मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है, कुछ इस प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमाल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर कि एक नाल को पकड़ करके मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल को नहीं पा सका। तब मैं अपने अधिक और परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमय आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा कि तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर के अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कीर्ति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीताम्बर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें यहाँ देख करके मुझे बहुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में कौन बड़ा है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत का पता लगाना शुरू कर दिया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। थक हार करके हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिवजी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया और हम दोनों कहने लगे कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी है, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूल करके भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमें 100 वर्ष बीत गए। आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में जानेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं